नमस्कार दोस्तों, DKSMSD कॉलेज तरवारा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद द्वारा सेमेस्टर 1 MJC हिंदी का आप लोग आज प्रथम अध्याय का पाठ पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को अभी हम परिचय करा रहे हैं। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद सर हैं। ठीक है, नमस्कार। मैं सबसे पहले धनंजय कुमार जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने स्मार्ट क्लास की शुरुआत में हमें हिंदी विषय का पढ़ाने के लिए प्रेरित किए हैं। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, हिंदी विभागाध्यक्ष MSD कॉलेज तरवारा। साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में बंटवारा है। पहला अध्याय में पढ़ना है काल विभाजन। काल विभाजन एवं नामकरण। काल विभाजन एवं नामकरण। दूसरे अध्याय में इतिहास लेखन परंपरा। इतिहास लेखन परंपरा। तीसरा अध्याय में आदिकाल का आदिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियाँ। आदिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। अब प्रत्येक अध्याय पर आप लोगों को प्रकाश डाला जाएगा। इसकी विशेषताओं के बारे में, विभिन्न विद्वानों के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में कालक्रम से बताया जाएगा। और पहले हिंदी साहित्य इतिहास का पृष्ठभूमि इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसमें समाज की जातीय रीति रिवाज, परंपराओं का वर्णन किया जाता है। समाज की सारी परिस्थितियों का साहित्य में मूल्यांकन किया जाता है। इतिहास, हम पहले कक्षाओं में इतिहास की परिभाषा पढ़ते आए हैं कि बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं। लेकिन हम जिस स्तर में पहुँचे हैं, उस स्तर में इतिहास की परिभाषा है परंपरा के अनंत, शाश्वत और नित्य प्रवाहमान श्रृंखलाबद्ध संयोजन को इतिहास कहते हैं। जिस प्रकार अन्य विषयों का इतिहास होता है, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, इससे उसी तरह हिंदी का भी इतिहास है।
तो उस इतिहास, हिंदी के इतिहास के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले साहित्य का इतिहास। ये बता रहा हूँ, परंपरा के अनंत शाश्वत और नित्य प्रवाहमान श्रृंखलावत संयोजन को इतिहास कहते हैं। समझिए, परंपरा हमारे समाज में बहुत सारी परंपराएं आदि काल से और अब तक चली आती है। जैसे हमारे समाज में होली का परंपरा, छठ पूजा की परंपरा, यानी अनेक पर्व त्योहारों की परंपरा आदि काल से आ रही है। वह परंपरा, उस परंपरा और परंपरा अनंत शाश्वत, शाश्वत माने जो कभी समाप्त नहीं है। शाश्वत माने जो कभी समाप्त नहीं, हमेशा बरकरार रहता है। यही बात नहीं है कि होली पहले के लोग मनाए हैं और आज के लोग नहीं मनाए, ऐसी बात नहीं है। छठ पूजा प्राचीन काल के लोग भी मनाए हैं और आज के लोग नहीं मनाए, ऐसी बात नहीं है। शाश्वत नित्य प्रवाहमान, प्रवाहमान नित्य प्रवाह। नदी का जल क्या होता है? हमेशा प्रवाहित होता है। पोखरे का जल प्रवाहित नहीं होता, नदी का जल सागर में मिलने के लिए बेचैन रहता है, इसलिए प्रवाहित होता है, उसमें गति होता है। तो वही कहता है शाश्वत और नित्य प्रवाहमान, जो प्रवाहित चल रहा है, गत्यमान है। श्रृंखलावत शब्द, श्रृंखला किसे कहते हैं? कड़ी को। चेन सिस्टम देखते हैं, एक कड़ी से दूसरे से संलग्न, वह श्रृंखला। तो श्रृंखलावत संयोजन, संयुक्त है, जुटा हुआ। एक हमारे समाज में ऐसे रीति रिवाज परंपराएं हैं जो एक दूसरे से संलग्न है, वही संयोजन, वही इतिहास हमारा। तो उसी को इतिहास कहते हैं। और कहा जाता है कि साहित्य का इतिहास, आपको बताए हैं कि मनोविज्ञान, इतिहास, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का इतिहास। तो अब साहित्य का इतिहास क्या है? साहित्य का इतिहास इस श्रृंखलाबद्ध संयोजन का जो जुटा हुआ सजीव गुंफन उसमें मिला हुआ। जब माला को हम बनाते हैं, एक एक पुष्प को पिरोते हैं धागे में, तो उसे गूंथते हैं, वह उसी सारी परंपराओं का, सारी रीति
रिवाजों का, सारी सामाजिक घटनाओं का यह मिला जुला रूप है, वही साहित्य का इतिहास कहा जाता है। समझ में आया? नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है, नोट कर लो, उसके बाद होता है। Ayam budu. Ayam budu. लिख लिए? लिख लिए? तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं इतिहासकारों का परिचय। इस तरह तो हिंदी साहित्य ग्रंथों को अनेक इतिहासकारों ने रचा है। अनेक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य ग्रंथ लिखने में सर्वप्रथम स्थान आता है फ्रांसीसी विद्वान गार्सा गौतासी का। हिंदी साहित्य लिखने की परंपरा में प्रथम स्थान आता है फ्रांसीसी विद्वान गार्सा गौतासी का। उन्होंने अपने लिटरेचर दला का हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा और इस इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों और साहित्यकारों के जीवन वृत्त को, उनकी रचनाओं को कालक्रम से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में दूसरा स्थान आता है शिव सिंह सेंगर। इन्होंने शिव सिंह स्वरूप नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा और इस पुस्तक में उन्होंने लगभग 1000 रचनाकारों, साहित्यकारों, कवियों, लेखकों के रचनाओं को कालक्रम से प्रस्तुत किया है।
उन्होंने भी समाज की कुरीतियों को, जनता की चित्रवृत्तियों को, सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण इस इतिहास ग्रंथ में किया है। इतिहास लेखन की परंपरा में तीसरा स्थान आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन का। उन्होंने अपने मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के 100 वर्षों के इतिहास को काल विभाजन किया है, खंडन किया और उसमें अपने 1000 कवियों रचनाकारों को रचनाओं को संकलित रूप प्रस्तुत किया है। उसकी जीवन क्रम को कालक्रम से सजाया। चौथे स्थान पर आते हैं इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किया और इस इतिहास ग्रंथ में भी मिश्र बंधुओं ने जनता की चित्तवृत्तियों को, सामाजिक प्रवृत्तियों को, कवियों के रचना काल के समय को संयोजित किया। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने 990 लगभग 1000 कवियों की रचनाओं को, उसके जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया है। इसके बाद हमारे हिंदी साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर हिंदी साहित्य रंगमंच पर प्रस्तुत होते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है वह सर्वमान्य है। उनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है।
देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा, जो सर्वमान्य माने सभी इतिहासकारों द्वारा यह विभाजन मान्य है। तो पहला है आदि काल माने आरंभिक काल, शुरुआती दौर का काल। उसका काल है, उसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदि काल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में वीरों की प्रशस्ति अधिक की गई। पाठ्य क्लास में काल विभाजन पर जब पढ़ाऊंगा तो इसके विषय में बताऊंगा। तत्काल में काल विभाजन को वीरगाथा काल कहा गया है और इसका संबंध है 1050 में लगभग 11वीं शताब्दी, 1050 से लेकर 1375 तक। दूसरा है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को कहा जाता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय है संबंध 1375 से लेकर 1700 तक। तीसरा काल है रीति काल। रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, अलंकरण काल कहा जाता है। तो इसका समय है संबंध 1700 से लेकर 1900 तक। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं और इसका समय है संबंध 1900 से लेकर अब तक। इसके बाद भी अगले क्लास में आधुनिक काल का भी बंटवारा किया गया है। आधुनिक काल को भी विभिन्न काल श्रेणियों में बांटा गया है, बताऊंगा। तो यदि हमारी शिक्षण कला आपको पसंद आया है तो इस चैनल में DKS MSD कॉलेज तरवारा सीमांत को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।